जितना याद करोगे वो उतना ही तुम्हारे नजदीक आएगा। और ऐसे वक्त पे काम याद आएगा बस में कोई संसार को आदमी शक्ति काम नहीं करेगी, न परिवार वाले, न बेटा बेटी, न पैसा, वही नाम काम करेगा। तो भगवान को यदि चाहना है और मनुष्य तन पाना है तो उसका चिंतन करो, भगवान का भजन करो और कथा से जुड़ो, निश्चय ही तुम उसको प्राप्त करोगे। अगर उसकी प्राप्ति में नैकाद कसर रह जाए तो बहुत सुंदर, बहुत स्वस्थ, बहुत गुणवान और वाले मनुष्य बन करके धरा पर आओगे। तो मनुष्य बनना है तो भगवान का भजन करो और कथा से जुड़िए। जय हो। तो भगवान को प्रसन्न करना है, मनुष्य द्वारा बनना है, तो भगवान को भजन से, चिंतन से, ध्यान से याद करोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है। पूजा पाठ से देवता प्रसन्न होंगे, भगवान को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी पूजा पाठ की। उनसे तो प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है। जब चाहो तो उसके सामने दो आंसू डाल दे। अपने थे कहेंगे दुख, अपनी कोई परेशानी अपनी तो कहेंगे को पराये थे कहेंगे। तब सबते अपनों हैं, वो खास है। कबू आके दिल से दो आंसू बहा के आप उससे बात कर लें ना तो वो हर सेवा के लिए तैयार हो जाता है। भक्त के आंसू नहीं देखे जाते उससे। बस तो स्तुति करें, प्रार्थना करें। पूजा करते घर पे रोज, मंदिर में करो, घर पे करो। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद हाथ जोड़ के दो बात जरूर की। मानो ऐसा सोचो जो सुनना है ये, मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं, जैसा हूं वैसा हूं, मैं तमाम अवगुण भरे, गंदा हूं, अशुद्ध हूं, कुछ नहीं जानता हूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। बस फिर देखो जीवन में आनंद भर जाएगा। वो यही तो कहते हैं। अर्जुन जब तक ज्ञानी बना रहा तब तक भगवान ने अपनाया नहीं, और जब कुछ नहीं रहा तो कह तू जैसा भी वैसा आजा, मेरी शरण में आजा। होता है ना। माता जब बच्चे को नहला धुला के सुंदर वस्त्र पहना करके छोड़ देती है, वो खेलने चला जाता है और द्वार पर कीचड़ में गिर गया, और कीचड़ में गिर गया, गंदा हो गया, रोने लगा तो मैया दौड़ के आती है, बोरी देखती मेरे वस्त्र बिगड़ेंगे या नहीं, गोदी में उठा लेती है उसको। वो देखती है, देखते हो तुम्हें गंदा है क्या है, नहीं देखते। ऐसे ही वो देखता नहीं कि मेरा बच्चा कामी है, क्रोधी है, लालची है, गंवार है, अशुद्ध है, छोटा है, बड़ा है, वो कुछ नहीं देखता। जब तुम रोते हो ना, उससे पुकारते हो अपना। बच्चा जब रोता है तो माँ को ही पुकारता है, और माँ बिना अपना ख्याल किए उसको गोदी में, ऐसे ही वो बिना सोचे समझे ये कैसा है, मेरी शरण में आ गया तो ये मेरा है। तो बस ये दो बात जरूर को, मैं जैसा हूं वैसा तेरा हूं, तू मेरा है। बस फिर देखिए जीवन में आनंद। अगर ये मेरी गारंटी है, लगातार ये दो बात तुमने 1.25 महीने तुम कह के देख लो, बड़ी से बड़ी कामना न पूरी हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, जो चाहते हैं। 1.25 महीने आप ये बात आपसे कह के देखिए, उससे वो सुनता है लेकिन सुनाने वाला चाहिए, तो वो कहीं दूर नहीं है। तो स्तुति करें, उसे प्रार्थना करें। कोई जरूरी नहीं है श्लोक बोले, कोई जरूरी नहीं है वेद उच्चारण करें, इन चीजों से वो दूर है। वेद क्या उसे ले जाएंगे, मंत्र क्या उसे ले जाएंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी सच्ची भाषा। पहला काम भगवान के लिए स्तुति करें, प्रार्थना करें, और उसको खुश करने के लिए अच्छे कार्य, धर्म से जुड़े, अच्छे कार्यों का संकल्प लें, व्रत करें। भूखा मरना व्रत थोड़ी होता है, अच्छे कार्य करने का मन बनाना ही सच्चा व्रत कहलाता है। और भक्तों, भगवान के जो भक्त हैं
भक्तों, गुरुओं, ब्राह्मणों, संतों की सेवा जिस लायक तुमने बनाए, इन 4 लोगों की सेवा करना शुरुआत कर दो, क्योंकि भगवान इन्हीं में बसते हैं। इनकी सेवा से इन्हीं में है। भगवान शांति का स्वरूप का अवतार लेके संतों में आते हैं, प्रेम का अवतार संत हैं। भगवान ज्ञान का अवतार लेके गुरु में आते हैं। भगवान वेद का अवतार लेकर के ब्राह्मणों में आते हैं, आचार्यों में आते हैं। और भगवान भोलेपन का अवतार लेकर के और भक्तों में आते हैं। भक्त कहता है कि भक्त करते भी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कहता, तो इनकी सेवा करना आरंभ कर दीजिए। जो बने सो पानी पिनाइला खान, जो भी बने सो इनकी सेवा आरंभ कर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ये प्रसन्न हो चाहे न हो, लेकिन भगवान अवश्य प्रसन्न आपसे हो जाएगा। और बताया भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथा से, भगवान के कार्य से अवश्य जो दुश्मन की यहाँ भी कथा हो रही हो, बुलावा नहीं आया तो वहां भी जाना चाहिए। भगवान की कथा में बुलावे का इंतजार मत करो। बिना बुलाए जो भगवान के पास चला जाता है, भगवान उसे गले से लगा देते हैं, क्योंकि तुमने अभिमान को, अपमान को छोड़ करके आए हो। तो क्योंकि भगवान की कथा भगवान की बहुत प्रिय है। मम यत्र मम कथा गायन्ति तत्र रमन्ते वैष्णव। तो जहाँ भगवान की कथा से लोग जुड़ते हैं तो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, जब राम अपने धाम को जा रहे, हनुमान जी से कही, हनुमान जी चलो। हनुमान जी बोले, मां राम कथा होती है क्या? जहां तुम जिस धाम को जा रहे हो, साके धाम को जा रहे राम, वहां राम कथा होती है? मानी राम कथा नहीं होती। राम तो मिलेंगे लेकिन राम कथा नहीं मिलती। तो बोले हनुमान जी, रामचरित सुनवे को रसिया। तो जहां राम कथा है मुझे मई रहने दो। मुझे राम कथा से, भगवान की कथा से प्रेम है। हनुमान जी कहते हैं जहां कथा होती है ना, तो वहां अदृश्य रूप से हनुमान जी जरूर उसमें उपस्थित होते हैं, क्योंकि कथा के रसिक हैं वो। तो ये चीज हम करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ऋण उतारने के लिए भी बताया हमने, देवताओं की यज्ञ करें, पितरों का तर्पण आदि करें, हमने बताया था। रोज नहीं कर सकते, अमावस्या की शाम को भोजन बनाने के बाद अपनी रसोई में मिट्टी के किसी कुल्लर, दीपक, सरैया में कच्चा दूध रखो पितरों के नाम का रसोई, और उनके नाम की धूप बत्ती लगा दो, क्योंकि हर अमावस्या को पितर तुम्हारे घर में आते हैं। अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो फिर वो श्राप दे करके चले जाते हैं। अन्य किसी और क्या नहीं जाएंगे, तुम्हारी यही, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ के पड़ोस में जावे, तुम्हारे घर ही तो आएगा। अब तुम बाकी पूछो न पूछो बात अलग है। तो एक बार आ गया, सेवा सम्मान नहीं हुआ तो फिर दोबारा वो नहीं आएगा। और तुमको कभी जरूरत पड़ी तो वो कभी कुछ नहीं सहायता करेगा। ऐसे ही पितृ हैं, तो ये आप जरूर काम करिए उनके लिए, तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु ऋण, जिनके गुरु हैं, गुरु ऋण भी हमें जीवन भर देना है। गुरु ऋण क्या है? गुरु ने जो बातें बताई उसे जीवन में अपनाएं। गुरु जो कार्य करते हैं, गुरु जिस कार्य से प्रसन्न हो उस कार्य को आगे बढ़ाएं। गुरु का कार्य सत्संग करना है, गुरु का कार्य कथा करना है, गुरु यज्ञ करते हैं, गुरु कोई पाठ करते तो उस कार्य करने से गुरु को प्रसन्नता होती है, तो वो कार्य कराओ। गुरु सत्संग करते हैं तो उनका सत्संग जगह जगह करो और कराओ, उससे क्या है, गुरु को प्रसन्नता होगी। तो गुरु का कार्य करने कराने से गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं। एक होता है अतिथि ऋण, भूत ऋण से बोलते हैं।
जिसमें अतिथि की सेवा होती है। अतिथि देवो भव। पहले अतिथि किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है अतिथि की? भाई दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, जिसे तो एक तरह के होते हैं। जो विशेष बुलावे पर आए, सवेरे फोन आएगा जीजा जी आए रहे, अच्छा तो इस कमरे को साफ करो, हैं जी कुर्सी एक और मंगाओ, और जी बेड सीधा करो, और जी चादर पुरानी नहीं डालो। करते हो ना, करते हो? बढ़िया वाले क्रीम वाले बिस्कुट ले आओ, चाहे रोज वैसे सूखी चाय पी रहे हो, और बढ़िया दूध वाली चाय की व्यवस्था, या ठंडी अच्छी खाओ की माजा आजा की बोतल होगा। क्यों कि जीजा जी आ रहे हैं, खबर आ चुकी है, फूफा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, भैया जी आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, जिसकी कॉल आ जाए, फोन आ जाए, सूचना मिल जाए, तो वो कोई आता है मेहमान विशेष। और अतिथि कौन होता है? जिसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई सूचना नहीं है, अचानक आ टपके, अचानक जो आ जाए वो कोई भी है, वो होता है अतिथि। और अचानक को जो आ जाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था तो रखी नहीं है, पता ही नहीं है। तो अचानक आने वाले की, अगर मेहमान आने वाले की तरफ व्यवस्था हम कर लें, तो वो होती है अतिथि सेवा। बहाना न ढूंढे, अरे पहले फोन कर देते, अचानक चले आए, बहाना न ढूंढे। तो जैसे उस कॉल वाले की सेवा हम कर रहे हैं बढ़िया, उसी तरह से उसकी भी करिए, तो तुम्हारा गृहस्थी धर्म बचेगा। तब है अतिथि की पूजा। अतिथि देवता माना, लेकिन आजकल तो और ही ढंग से पूजा करते, सेवा करते हैं। क्या क्या करना चाहिए? अतिथि आ जाए, कोई आ जाए, तो सबसे पहले उसको बिठाओ, आसन दीजिए, कुर्सी दीजिए, बिठाइए। कछु तो दरवाजे पे खड़े खड़े बातें कर लेते हैं, दरवाजे पे खड़े खड़े बातें नहीं करनी चाहिए, दरवाजे पे खड़े खड़े राजी खुशी नहीं पूछनी चाहिए, दरवाजे पे खड़े होकर के लेन देन नहीं करना चाहिए। कभी भी लेन देन करोगे तो लच्छी पानी की तरह चली जाएगी। तो सबसे पहले आए तो उसको बिठाओ इज्जत से, बिठाने के बाद जल पिलाओ, जल पिलाने के बाद कहो भैया दूर से चल के आए, हाथ मुंह पैर धो तो हाथ मुंह धो ले, नहाए तो नहाए ले। और उसके बाद फिर उसके मन के मुताबिक भोजन बनाओ, भोजन खिलाओ। भोजन कराने के बाद जब बैठो उसके पास में, तब पूछो कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? जो आशा लेके आया है, जो सूचना लेके आया है, फिर उसकी सुनो। अगर सेवा सहयोग करने लायक हैं तो उसकी हेल्प करो। और फिर जाते समय कहते न, आमत ही हर्षो नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आते ही तुम गए और तुम्हें देखते ही बार मुंह फुलाए लो, तुम्हें देखते ही बाने की मैं तो काम पे जा रहा हूँ भैया, और निकल लिए तुम। तो फिर माँ चाहे कंचन बरसे तो भी नहीं जाना चाहिए। आते भैया बहुत अच्छे आए हैं, कैसे आज भूल गए, कैसे घर की याद भूल गए, आओ। तो खुश है जाए, खिल खिला जाए तुम्हें देख करके, समझे ना ये सच्चा हमारा प्रिय मित्र है। होता है ना कि आमत ही फूलो फिरे और जामत दी जय रोए। भैया फिर कभी आना, तुम्हारी बहुत याद आती है, फिर जरूर आना। ऐसा ना है, बढ़िया है। टाटा हाय, जा रहे हो, करते हो ऐसे करते हो, और ये कहते हो कि अब आयो सायो, अब मत आइयो, अब मत आइयो बाय। ऐसा नहीं करते, आवे तो हाथ जोड़ के प्रणाम करो, जावे तो हाथ जोड़ के। जब सुदामा को विदा किया तो भगवान कन्हैया ने तब से तो ऐसे चले आए रहे। सुदामा सोच रहे कन्हैया बड़ो राजा है, बड़ो पैसा वालो है,
घर ना दे तो ऐसा कोई विदा होता जब देते बहुत से तो तब दे तो जब सुदामा चलने लगे भैया सुदामा राधे राधे हाथ जोड़े सुदामा समझ गए कि ऊंची दुकान फीको पकवान जो कछु ना दे तो हाथ जोड़ के अभिवादन करिए है और प्रसन्न कहते हैं बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। तो ये अतिथि की सेवा होती है। अतिथि बिना बुलाए आ जाए तो फिर वह अतिथि चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, बिना बुलाए दरवाजे पे आ जाए तो उसकी सेवा सत्कार अपने मेहमान की तरह करो। ठीक है। तो ये कथा भी तुम्हारे इस मंदिर पर अतिथि के रूप में आई है। तो भैया भगवान ने तुम्हें बनाया है तो अवश्य इसमें सहयोग सेवा करिए। ये मौके बार बार नहीं आते हैं, तुम्हारा अतिथि धर्म भी बना रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो इन कार्यों से भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान मिलेंगे। अगर नैकाद कसर रह गई भगवान के मिलवे में तो बहुत सुंदर दिव्य शरीर आपको मिलेगा और पुनः भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा। कहते हैं ना कि दूसरे जन्म मनुष्य कौन बनेगा? जिसने इस जन्म में कथा से प्रेम कर लिया, भजन से प्रेम कर लिया, भगवान को याद करने का नियम बना लिया, फिर भी पूरा समय नहीं मिल पाया तब फिर दोबारा चांस देंगे प्रभु जा दोबारा तुम कर। और जब तक देते रहेंगे तुमको मनुष्य का तन तब तक तुम्हारी भक्ति पूर्ण न हो जाए। पूर्ण हो जाएगी तो पूर्ण परमात्मा में जाकर के वास करोगे। तो ये तो रही। इससे ऊपर एक चीज और है, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष ऐसी प्राप्ति है कि ये समझे वीआईपी पास। मोक्ष का मतलब मोक्ष रूपी शरीर मिलता है तो वीआईपी पास होता है भाई, कहीं रोक टोक नहीं होती है। कहीं भी किसी भी जगह किसी लोक में किसी देव के पास कहीं भी जा सकता है मोक्ष मुमुक्ष प्राणी, और उसे बंधनों के बांध नहीं सकता। संकल्प मात्र सारी सुख सुविधाएं अर्जित होती हैं, जो चाहे रूप धारण कर सकता है तो, और कल्पों तक युगों तक वो और रहता है, जब चाहे संसार में आ सकता है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो मुक्ति मोक्ष पाने के लिए केवल तत्व ज्ञान प्राप्त करो। जानो के मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, मैं कौन हूं। ये चीज जान करके उसके अनुसार ही संसार में जीवन यापन करो। कोई भी निष्काम भाव से जीवन में रहो। दान करो निष्काम भाव से, सेवा करो निष्काम भाव से, पूजा करो निष्काम भाव से। कोई भी संसार में कार्य करो तो उसकी फल की इच्छा मत रखो। फल नहीं चाहिए, और फल नहीं चाहोगे तो तुम्हारा खाता न खुलेगा। खाता न खुलेगा तो संसार में आनो न पड़ेगा। बैंक में से खाता क्लोज हो जाए, तुम्हारे बंद है तो फिर जाओगे नहीं, फिर क्या। तो जब तक संसार में तुम्हारा खाता रहेगा, काय का, पाप का और पुण्य का, पाप का और पुण्य का, तब तक संसार में आनो पड़ेगा। पाप को खातो बढ़ गयो तो संसार में तो आओगे तो मनुष्य नहीं बनोगे, गधा घोड़ा खच्चर मक्खी मच्छर बनोगे। पुण्य का खाता बढ़ गया ज्यादा तो तुम स्वर्ग देवलोक के लिए जाओगे, देवता बन जाओगे। फिर भी वहां भोगने के बाद फिर भी धरती पे आना पड़ेगा, वहां से आगे के लिए एंट्री नहीं है। फिर दोबारा से यहीं से प्रयास करना पड़ेगा अन्य लोगों के लिए जाने के लिए। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताया एक ही बात, कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फलेत भूर्माते संघो अस्ति कर्मणे ही अर्जुन। अगर तुम्हें सदा सदा के लिए स्वतंत्र रहना है, मोक्ष बनना है, तो निष्काम भाव से सारे अच्छे कर्म करो।
यज्ञ करते हैं ना, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः वित्तमन साहा। ये इंद्रदेव तुम्हारे लिए आहुति है, ये मेरे लिए नहीं है। इदम न मम, मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा भाव, मैंने पूजा की भगवान तुम्हें अर्पण कर दिया, मैंने दान किया प्रभु तुमको अर्पण कर दिया, मैंने पाठ किया तुमको अर्पण कर दिया, मैंने किसी को भोजन कराया तुमको अर्पण कर दिया। तो अपने लिए नहीं रखना, कुछ भी नहीं मांगना, तो फिर उसे अंत में संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। संसार में दुख ही दुख है, एक भी सुख ना है, एक भी सुख नहीं। दिख रहे सुख, सुख हर सुख के पीछे दुख है। जब कहते हैं ना सुख आता है तो दुख का मुकुट पहन करके आता है, पीछे चला आता है। तो यहाँ तो सबसे अच्छा, संसार में सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय क्या है बताओ? अपनो शरीर, अपना शरीर ही प्रिय है। शरीर पे जब नौबत आए ना, कहते हैं बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे आए नौबत तो बेटे का बाप नहीं होता। न पत्नी है, न बहन है, न भैया है, न बाप है, न मैया है। जब खुद पे आंच आए तो सबसे प्यारा शरीर है, और शरीर ही सुखी नहीं है साला है? शरीर अपना होता सुखी होता तो आज से 10 साल पहले कैसे चमक गए, अब चमक कहाँ चली गई, और 10 साल बाद क्या हाल होगा? सबसे प्यारी चीज अपनी नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ कौन सा सुख सुरक्षित है? संसार दुख आलय, लेकिन ये चमक दमक बहुत ज्यादा है यहाँ संसार में। कभी मेट्रो से गए, मेट्रो से, अब बहुत जल्दी मेट्रो आगरे में चले हुए तैयारी है। तो दिल्ली और अन्य शहरों में मेट्रो है, तो मेट्रो से कभी जाओ तो कभी तो नीचे चली जाएगी, कभी ऊपर चली जाएगी, ये जिंदगी है। और ऊपर जब जाएगी, ऊपर क्या होता है, जीवन में सुख जब आए तो फिर नीचे निगाह डालो तो फिर ये चमक, रात में और मेट्रो में सफर करो तो शहर में वो लाइटें बड़ी झिलमिलाती हैं, चमकती हैं। ऐसे ही ऊपर के लोगों से ये संसार बड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है, और जब चमक को देख करके हम प्रभावित हो जाते हैं और संसार में कूद पड़ते हैं। लेकिन आंखें बंद के कूदते हैं, आंखें बंद करके। बोर्ड लगा है, बोर्ड लगा है संसार के जो मेन गेट है ना, मुख्य गेट, उस पे बोर्ड लगा है संसार दुख आलय। दुख आलय मतलब औषधालय, पुस्तकालय, वस्त्रालय होता है ना, जहां पुस्तक मिलती उसे पुस्तकालय कहते हैं। वस्त्र मिले वस्त्रालय कहते हैं, और औषधि मिले औषधालय कहते हैं। ऐसे ही दुखालय, जहां दुख मिले, दुख का करे हुए संसार दुखालय। अर्थात यहाँ सब नकली है, नकली, और नकल में असल ढूंढ रहे हम, है ना। मई को महीना रहे, मई को ही चल रहा है ना। अब तो ने गर्मी कम, बड़ी भयंकर गर्मी रहे। एक बाबूजी ने अपने बेटा को बुलाया, लाला बाजार चलो जा रामबाग पे, और बढ़िया से आम के फल लिया, आम लिया बढ़िया से। और वो बालक चले और दुकान पे देखा तो एक बहुत बड़ी दुकान सजी है, बहुत ऊंची दुकान है, तमाम तरह के फल ही फल बड़े सजे धरे हैं। और वो गया दुकान पे, बाबूजी 2 किलो आम दे दो। तो उस दुकानदार ने आम लेकर के उठा करके पन्नी में रख करके दे दिए। वो ले आया कि ले आया, हाँ अच्छा गर्मी पड़ रही है, ठंडे पानी में डाल दे, ठंडे करे खाते हैं ना। और ठंडे पानी में डाल दिए। 1 घंटे बाद पिताजी बोले लाला लेके आम, और देखे तो मेरे को तो रंग छूट गया, फीके से पड़ गए। देखा तो ये क्या, ये तो खिलौना वाले आम हैं, देखा है ना, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, बने बिल्कुल सच जैसे लगते हैं।
तो वन ये क्या है? ये तो नकली वाले आम है, कलर छूट गया। ये तो शोभा बढ़ाने रखते ना, घर पर रख देते हैं मेज में और ड्रेसिंग टेबल पे फल बने हुए हैं उसके। तो बोले कहां से लाया था? कि तो बाजार से, दुकान पे से लाया था। तो बड़ा गुस्सा आया, पहुंचे भाई तूने, हमने फल मंगाए खाने वाले और तुमने दे दिए दिखाने वाले। ये तो दिखाने वाले। तो बोले बाबूजी मेरी गलती नहीं है, दुकान पे बोर्ड लगाया नकली फलों की दुकान। तो दुकान पे बोर्ड लगा दिया है कि नकली फलों की। अब जिन देखे तो मेरी क्या कसर है जाऊंगा। तो ऐसे ही संसार है भैया, नकली सुखों की दुकान, असली सुख ढूंढ रहे हैं। तो ये ऋण लेकर के जीव यहाँ आता है, तो ये बिना प्रभु की कृपा के और कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए धर्म से बताया ना हमने, मनुष्य का तन पाना है तो ध्यान करो, भजन करो, जप करो, कथा करो, सुनो। अब तुम ये ध्यान नहीं हो रहा, ये साधना ही हो रही है तुम्हारी। घर पे कोई कहे तुमसे कि 1 घंटा आसन मार के, पालती मार के भजन करे बैठे जाओ, कर लोगे? 1 घंटा बहुत कर रहा काम है, नहीं बैठा जा सकता। और कथा में 4-4 घंटे बैठते हो हैं, तो ये साधना ही है। भगवान का दर्शन कर रहे हो, कानों से कथा सुन रहे हो, आंखों से दर्शन कर रहे हो हैं, और ज्यादा आनंद आ जाए तो लेकिन नाच ले। तो ये सब साधनाएं, सुनना, नाचना, बोलना, देखना, प्रसाद लाना, कुछ खर्च करना, ये क्या सब साधनाएं तो हो रही, तुम्हें 4-4 घंटे हो रही है। ये सबसे बड़ी साधना है। अगर इसी साधना से तुम जुड़े रहोगे तो निश्चय ही भगवान की प्राप्ति होगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगी, और नहीं हो पाएगी तो मनुष्य जन्म की तो गारंटी है। मनुष्य तो जरूर बनो, ये गारंटी है, लिखित में भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो भगवान को व्रत कुछ पूजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो ना, जल 3 जगह चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ पे जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, पीपल देव पर जल चढ़ाया जाता है, और सूर्य भगवान पर जल चढ़ाया जाता है। लेकिन तीनों का हिसाब अलग अलग है, तीनों की क्रिया अलग अलग है। कहते हैं ना कि विधि होनी चाहिए, भाव और विधि दोनों होनी चाहिए। तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, लेकिन होगा कैसे ये नहीं बताया तुम्हें, मैं बता रहा हूं। भगवान भोलेनाथ पे जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, पहली तो गलती ये मत करो कि मां मंदिर से ही जल लो, मंदिर से जल मत लेना, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर जल चढ़ाओ, उसे गंगा जल बनाना चाहो, तो उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालो, उसके बाद जल डाल ले, वो गंगा जल बन जाएगा। अगर दूध चढ़ाना चाहो, प्योर दूध गैया को लाओ तो अच्छी बात है। अगर ना होए, दूध कम होए, तो पहले दूध डालो फिर जल डालो, वो सब दूध बन जाएगा। और जल में दूध डाल लिया तो दूध नहीं है, फिर वो जल ही रह जाएगा। ऐसे ही गंगा जल में जल मिला लिया तो फिर गंगा जल नहीं बनेगा, फिर वो जल ही हो जाएगा। कैसी बात रही? अच्छी के बुरी? ताली कौन बजावे? पड़ोसी। अच्छी बात हो तो ताली बजा दिया। तो ऐसा जल तैयार करके भोले बाबा के पास जाएं। जल कैसे चढ़ाते हो तुम? जिधर भोले बाबा की जलहरी बनी है ना, जल निकलता है, वहीं खड़े को चढ़ाते हो ना। तो क्या चढ़ाते हो? हैं? सामने ना, तो सामना तो वो ही है जहां जैसे ऐसी बनी है ना, जिद यही तो है, यही तो खड़े को चढ़ाते हो।
कौन सी साइड से? देखो बताऊं तुमको साइड से, तो ये मुख मान, वैसे मुख चारों तरफ है इनका, लेकिन ये है, ये मेन है, इधर ही नंदी बैठते हैं ना। तो अब हमको जल कैसे चढ़ाना चाहिए? जल इधर खड़े जाओ, चाहे इधर खड़े जाओ, चाहे इधर खड़े जाओ, लेकिन मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। और ज्यादातर शिवलिंग का जो ये मुख है वो गंगा जी की तरफ ज्यादा होता है, अर्थात उत्तर की तरफ ही तुम्हें ज्यादातर शिवलिंग के लिए जलहरी मिलेगी। ये क्या है? ये जल है, जल ही जल है, समुद्र है ये। पहले धरती नहीं थी और ब्रह्मा विष्णु में द्वंद्व हो गए आपस में। ब्रह्मा विष्णु में आपस में मतभेद हो गए कि कौन बड़ा है। कथा सुनिए ना, सुनिए। तो उनका द्वंद्व दूर करने के लिए, ये भागवत में कथा आती है, सब सृष्टि विस्तार में आती है, तो दोनों का द्वंद्व दूर करने के लिए मेरे भोलेनाथ सदाशिव ज्योतिष स्वरूप में प्रकट हुए। ये जो है हिस्सा, ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा, जिसका भगवान विष्णु ब्रह्मा जी भी पता नहीं लगा पाए। और ये नीचे ये जल है, यहां से यहां तक ये जल ही जल है, इसलिए जलहरी, जल लहरी, जल की लहरें। तो अर्थात समुद्र था, जल था, तो समुद्र के जल में ही और ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ। बहुत बड़ा एक ऐसा ज्योति जलती ज्वाला सी एक खंबा जैसा प्रकट हुआ, तो ये जल में है। तो ये वो ही ज्योति स्वरूप है, और ये समुद्र है, तो इसमें ही वो प्रकट हुआ। तो जहां भी तुम देखो तो इनका जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होता है, क्योंकि धरती में जल, समुद्र उत्तर दिशा से ही प्रकट हुए। जल का प्राकट्य, समुद्र का प्राकट्य कहाँ हुआ? काशी में। काशी में भगवान विष्णु ने घोर तपस्या करी, 12,000 दिव्य वर्ष, और उनके शरीर से पसीना निकला, वही पसीना के रूप में बहता हुआ समुद्र बन गया। तो ये जलहरी है, तो उत्तर दिशा की तरफ, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ इसे जलहरी का मुख होता है। तो इसलिए हमें जल चढ़ाते समय पहला काम क्या करना चाहिए? जय हो, ताली बजाओ उस बच्ची के लिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख हमारा होना चाहिए, तो लाभ होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भगवान भोलेनाथ पे जल रुक के नहीं चढ़ाया जाता। धार बना करके जल, धार न टूटे तो वो जल तुम्हारा भोले बाबा को मान्य होगा। धार टूट गई तो सब बेकार हो गया। 2 बात। तीसरी बात क्या है? सबसे पहले जल जो ले जाएं गणेश जी को अर्पण करें, थोड़ा गणेश जी को अर्पण करें, फिर मैया पार्वती को अर्पण करें, फिर कार्तिकेय को अर्पण करें, फिर नंदी महाराज को अर्पण करें, और फिर 3 बूंद इस जलहरी पे डालें। यहाँ भगवान शिव की कन्याएं बैठी हैं, अशोक सुंदरी वगैरह, यहाँ डाले 3 बार उनको, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, पहले सबको खिला के खाते हैं, पहले खुद नहीं खाते, सबको वानेंगे, पहले सब खाओ तब मुझे खवाओ, फिर इसके बाद साइड में जल डाले, दोनों साइड में, दोनों साइड ब्रह्मा और विष्णु का स्थान है यहाँ पर। उसके बाद काला नाग बेटा वो राहु है, उस पर डालें, फिर बचा हुआ जल धार बांध करके नमः शिवाय
जो भी मंत्र बोले, शंभवाय नमः, शाम सदा शिव, कुछ भी बोलते जाएं और जल धार बना के छोड़ते जाएं। फिर अब वो जल चढ़ा दिया, अब जल का क्या करें? जल तो बहेगा, लेकिन उसमें जल लेकर के अपने सिर पर भगवान का प्रसाद सिर पर धारण किया जाता है भोलेनाथ का, और भगवान नारायण का प्रसाद पिया जाता है। जिसमें भोलेनाथ नहा लें उसको सिर पे धारण किया जाएगा पहले, और भगवान नारायण कन्हैया और पंचामृत में जल में स्नान करें उसको पिया जाता है। अब भोलेनाथ पे चढ़े हुए निर्माल्य को, प्रसाद को, जल को, दूध को पान करें कि नहीं करें, पिए कि नहीं पिए? कुछ लोग कहते हैं इसको पीना नहीं चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए। कौन कर सकता है? उस मंदिर का पुजारी, पहले नंबर उस मंदिर का पुजारी उस निर्माल्य को, उस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, दोष नहीं लगेगा। दूसरा जिसके भगवान इष्ट हो शंकर, जैसे मेरे इष्ट शंकर हैं, तो मैं उनका चढ़ा हुआ प्रसाद पालूं तो मुझे दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बताया कि इन दो को छूट है, बाकी को छूट नहीं है। क्योंकि चंड मुंड दो सेवक हैं, तो उनको अधिकार है। भगवान के ऊपर जो प्रसाद चढ़ जाता है भोलेनाथ के ऊपर, तो वो ही उसको ग्रहण करते हैं, और किसी के हिस्सा को तुम ग्रहण करोगे तो फिर वो अभिशापित हो जाएगा, श्रापित है। तो अब खाना है, पीना है, तो कैसे पीना है? जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है मंदिर में, जैसे यहाँ है, एक प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, मूर्ति लाते हैं, शिवलिंग लाते हैं, फिर उनको स्थापन करते हैं, पूजा पाठ होते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित हो गए। तो प्राण प्रतिष्ठित पे चढ़े हुए प्रसाद को दो लोगों को छोड़ करके किसी को नहीं लेना चाहिए। घर में जो है अस्त्र शिवलिंग है, घर में रखो, घर में रख सकते हो, सब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में आप जल स्नान कराओ, दही से स्नान करो, तो इसको आप पा सकते हो, इसका दोष नहीं है। अगर मंदिर में तुम्हें पाना है तो अभिषेक करने के बाद जो भी दूध दही जो भी है उसमें अगर शालिग्राम जी को स्नान करा दिया, शालिग्राम जानते हो, तो शालिग्राम जी को डुबकी लगा देवा में, तो फिर वो महाप्रसाद बन जाता है, फिर उसे कोई भी पा सकता है। कैसी बात लगी? तो बताओ कैसी कैसी बात बताई जा रही तुमको? तो इस तरह से आप उसको पा सकते हो। तो इस तरह तो भोले जल से, धार से प्रसन्न होते हैं, और भगवान नारायण स्तुति से प्रसन्न होते हैं, प्रार्थना से, स्तुति करो उनकी, प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। गणेश भोग से, दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। तो और भगवती माँ दुर्गा भवानी यज्ञ से प्रसन्न होती है, हवन से प्रसन्न होती है। तो अलग अलग। अब रहे दूसरे नंबर पे सूर्य देवता, सूर्य को भी जल देते हैं ना। सूर्य को दो तरह से, दो कार से जल दिया जा सकता है। एक तो सूर्य भगवान को, नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सूर्य से ही सृष्टि का आरंभ है, सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही प्राण है, सूर्य ही जीवन है, सूर्य एनर्जी है, सूर्य ही पावर है। सूर्य से जीवन की शुरुआत और शनि पर समाप्ति। तो बाप बेटा के बीच में जिंदगी है, सूर्य शनि बाप बेटे ही तो एक जीवन देता, एक जीवन खत्म करता। इसीलिए जो अपोजिट है, एक उजाले का देवता, एक अंधेरे का देवता है, एक सृजन का देवता, एक प्रलय का देवता है। जब प्रलय आती है तो ये सारे देवता जो प्रलय के हैं या अंधेरे के देवता, ये सब भगवान शंकर के साथ में खड़े हो जाते हैं। शनि देव, दाऊ जी महाराज, राहु, केतु, भैरव, हनुमान जी,
महाकाली, ये सब महाप्रलय में सहायक हो जाते हैं। तो सूर्य को जल कैसे दे? सूर्य को जल हमेशा तांबे की लुटिया में देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को तांबे की लुटिया में जल न दो। वैसे ज्यादा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी तांबे की लुटिया में, क्योंकि तांबा जो है तामसी है थोड़ा, तो वहां तो तुम चांदी के में दो तो अच्छी बात, नहीं तो स्टील के भी दे सकते हो। स्टील है लोहा, लोहा शनि का प्रतीक है, ठीक है। शनि भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो सूर्य भगवान को तांबे की लुटिया में जल दो। सूर्य भगवान को हो सके लाल फूल डाल लो, गुड़ डाल लो, रोली डाल लो, चावल डाल लो, दूध डाल लो, ये चीज डाल सकते, नहीं तो कुछ नहीं है। तो जल आप लीजिए तांबे की लुटिया में, तो लुटिया, ये लुटिया मान लो। तो हमने ऐसे ली, अंगूठा नहीं लगाना, इस तरह से कमल की तरह जल देंगे। ओम गण सूर्याय नमः, ओम गण सूर्याय नमः, रोक रोक के ओम गण सूर्याय नमः, ओम गण सूर्याय नमः 4 बार हमने जल दिया। पाद्योपाद्यम हस्ति अर्घम मुखे आचमनम सर्वांग स्नानम समर्पयामि। 4 बार जल छुड़ाते पूजा में, वो संपूर्ण स्नान कराया जाता है। उसके बाद पूरा जल दे दो, और जल दो तो खुद भी आसन पे खड़े हो जाओ, जमीन पे नहीं हो, और नीचे पात्र कोई बर्तन रख ले। यदि किसी गमला में, किसी पेड़ की जड़ में, किसी पौधे में जल सूर्य भगवान का आह्वान करके दोगे तो 100 गुना लाभ मिलेगा। बुद्ध भी प्रसन्न होंगे, सूर्य भगवान भी प्रसन्न होंगे, और जल भी व्यर्थ नहीं जाएगा और पैरों पर भी नहीं पड़ेगा। कैसी बात रही। तो मैं वास्तव में बताने के लिए आता हूँ, मैं कोई कॉलम पूरा करने के लिए आता हूँ। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और जल देने के बाद सूर्य मंत्र बोलते जाइए, गायत्री मंत्र बोलते जाओ। हर एक गायत्री मंत्र बोल सकता है, पढ़ सकता है, कोई रोक नहीं है। लोग कहते हैं कि नारी नहीं बोलती, ऐसा नहीं है, सब बोल सकते हैं। कुछ लोगों ने रोक लगाई, कुछ नहीं। तो गायत्री मंत्र बोल सकें, ओम गणेश सूर्याय नमो, भास्कराय नमो, सूर्य देवताभ्यो नमः, ओम ब्रह्म स्वरूप सूर्य देवताभ्यो नमः, ऐसे कुछ भी बोलते जाए। उसके बाद 7 परिक्रमा कर ले, चक्कर ना आवे तो, और चक्कर आवे तो 1 कर ले, और फिर खड़े खड़े मन से परिक्रमा करे। मानसिक प्रदक्षिणा समर्पयामि, ठीक है। और उनसे प्रार्थना करिए, प्रभु आप मेरे जीवन के सभी संकट जला करके भस्म कर दीजिए, अंधेरों को दूर करके मेरे जीवन को उजाला कर दीजिए। क्योंकि सूर्य जिनके राशि में, कुंडली में प्रबल होते, उन्हें पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, और बड़े उच्च अधिकारी की सर्विस नौकरी मिलती है। जिनके सूर्य प्रबल होते हैं सम्मान मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, उनको पद प्रतिष्ठा मिलती है। तो तीसरे हो गए पीपल देव, पीपल में भी जल चढ़ाते हैं। तो सूर्य को एक तो हमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया, ये चढ़ाएंगे सूर्य उदय होने से 3 घंटे तक। 6 बजे उदय हुए तो 9 बजे तक सूर्य भगवान को पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल आप इस तरह से देंगे। 3 घंटे बाद दूसरे पैर में दक्षिण दिशा की तरफ सूर्य आएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 9 बजे 10 बजे के आसपास उसमें काले तिल, दूध, कुछ मीठा सफेद फूल डाल करके अपने पितरों का आह्वान करके, हे पितृ देवताओं आप तर्पण हो, आपके लिए जल हम देने। कोई भी दे सकता है, घर की नारी भी दे सकती है, कोई रोक नहीं। कहते कि नारी नहीं करती, क्यों नहीं करती? स्वयं सीता जी ने अपने ससुर दशरथ को तर्पण किया था, जल दिया था। तो आप दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों के लिए वो जल आप देंगे, तो पितर आपके तृप्त होंगे, तो तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आपके घर में सुख समृद्धि देंगे। तो 2 तरह से, 2 काल से सूर्य देव को जल दिया जाता है।
पीपल देव को जल देते हैं, तो पीपल देव को भी तुम जल दे सकते हो। दूध डाल के, चावल डाल के, मीठा डाल के पीपल की जड़ में आप ये जल चढ़ा सकते हो। ठीक है ना। ओम ब्रह्म स्वरूप पीपल देवताभ्यो नमः। क्योंकि पीपल जितने वृक्ष हैं, वृक्षों में पीपल भगवान गोविंद का स्वरूप है। गीता में भगवान ने कही है कि पशुओं में गाय मेरा ही रूप है, और नदियों में गंगा मेरा ही रूप है, वैष्णवों में शंकर मेरा ही रूप है, और वृक्षों में पीपल मेरा ही रूप है। पीपल ही वृक्ष एक ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे ऑक्सीजन पीपल देता है। इसलिए रात में पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसीलिए मना करते हैं कि भैया रात में पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि भूत आ जाएंगे। भूत नहीं, ऑक्सीजन का इतना प्रभाव हो जाएगा कि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसलिए क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, हमें रात्रि में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। काम नहीं करते, सोते हैं, तो ये समझ लो 25% ज्यादा 50% आराम की सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिन में पड़ती है। दिन में पीपल के इर्द गिर्द रहोगे तो जीवन स्वस्थ रहेगा। रात में रहोगे तो फिर डबल मतलब प्रेस हो जाएगा, तो फिर वो सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए मनाही है। तो पीपल। और सुनो, जल रोज दे सकते हैं इतवार को छोड़ करके। इतवार को जल नहीं देना चाहिए, तुलसी में और पीपल में ध्यान दो। और जल दे सकते हो रोज, छूना नहीं। कितने बहुत से छू लेते हैं, इसके छूना नहीं। केवल शनिवार को आप जाकर के जल दें और दोनों हाथ से छुएं, सिर पे लगाएं, प्रार्थना करें। है आज लक्ष्मी का वास होता है, शनिवार दिन लक्ष्मी का वास होता है पीपल में। लक्ष्मी विष्णु का, हे भगवती, हे माँ भगवती लक्ष्मी, तुम मेरे घर चलो। शनिवार को जाओ, जरूर स्पर्श करो, प्रार्थना करो, तो लक्ष्मी तुम्हारे घर आएगी। बाकी दिनों में तुम स्पर्श करोगे तो दरिद्रता घर में, बाकी दिनों में दरिद्रता रहती है। तो ऐसा हम करेंगे तो कृपा हम पे बनी रहेगी। बोले शंकर भगवान की जय। और कुछ बातें बता दूं, जल से सब कुछ मिलता है, लेकिन चढ़ाओगे इस तरह से तो और परम शांति मिलती है। पंचामृत जानते हो? कौन कौन जानता है पंचामृत? बस 2-3 जानते हैं। गाय की 3 चीजें, दूध, दही और घी, और शहद और मीठा, पूरा चीज। तो 5 चीज मिला करके पंचामृत बनता है। सबसे ज्यादा दूध, सुन लो कैसे बनता है। सबसे ज्यादा दूध से ज्यादा दही, दही से ज्यादा घी से ज्यादा शहद, और जरूरत के अनुसार बूरा। ये पंचामृत हो गया। स्नान भी कैसे कराएं? पहले दूध से कराओ, फिर दही से कराओ, फिर घी से कराओ, फिर शहद से कराओ, फिर बूरे से कराओ लास्ट में। फिर जल साथ में चढ़ाते जाओ, और जब सब हो जाए हटा करके फिर चंदन से अभिषेक करो, चंदन लेपन कर दो, फिर नहला दो। इस तरह से अभिषेक भोलेनाथ का होता है। भोलेनाथ पंचगव्य में स्नान करते हैं। रुद्राक्ष होता है ना, रुद्राक्ष को सिद्ध करना है तो पंचगव्य में उनको शुद्ध करना पड़ेगा। पंचगव्य, एक पंचामृत, एक पंचगव्य। पंचगव्य क्या होता है? गाय की 3 चीज नहीं, सब गाय की है। 5 चीज गाय की है सब। पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी और मूत्र और गोबर, ये 5 चीजें मिला करके इसमें भगवान भोलेनाथ स्नान करते हैं। गऊ का होना चाहिए।
तो फिर गंगा जल से उनको नहलाया जाता है। ऐसे रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाता है। तो पंचगव्य में भोलेनाथ स्नान करते हैं और पंचामृत में मेरे कन्हैया स्नान करते हैं। तो बताया कि जल से शांति प्राप्त होती है अभिषेक करने पर, पंचामृत से अभिषेक स्नान कराने पर धन संपदा प्राप्त होती है, शहद से स्नान कराने पर जीवन में कठिनाइयां दूर होती हैं, जीवन में मिठास पैदा होती है, और घी से अभिषेक कराने पर शक्ति बढ़ती है, आरोग्यता आती है जीवन में। बीमारी घर में होए तो घी से अभिषेक करो भोलेनाथ। उसके बाद काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को अर्पण करोगे तो रोग दूर होते हैं, स्वस्थ आती है। चंदन से उनका अभिषेक करोगे तो मान सम्मान बढ़ता है। देख ले कितने अच्छे फल आए हैं। तो तिल के तेल से भी अभिषेक किया जाता है। तिल से अभिषेक करने पर पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। और तिल के तेल से अभिषेक करने पर ज्ञानवान बन जाते हैं। ज्ञानी बनना है तो ज्ञानवान बनते हैं। तिल के तेल से अभिषेक करो। दूध से अभिषेक करोगे तो दीर्घायु होती है। बोलो परीक्षित महाराज की जय। हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय और पिछली कथा के परीक्षित जी श्री नारायण सिंह जी वैद्य जी माल्यार्पण करके सम्मान करते हैं। भगवान सदैव जीवन में आनंद भरे, दीर्घायु होती है। गन्ने के रस से भी अभिषेक किया जाता है। गन्ने का रस मिल जाए तो ठीक है, तो गुड़ घोल ले, जल में गुड़ घोल ले और उससे स्नान करा दो, तो उससे शत्रुओं का नाश हो जाता है, लक्ष्मी की वृद्धि भी होती है। दही से स्नान कराने पर बच्चों के ऊपर कोई परेशानी हो तो वो परेशानी दूर हो जाती है, बच्चों के कोई संकट है दूर हो जाते हैं। इत्र से अभिषेक करने पर हमसे जाने अनजाने में जो पाप हो गए उनसे मुक्ति मिल जाती है। इत्र बहुत अच्छा होना चाहिए, फूलों वाला होना चाहिए। और केसर से सौम्यता आती है, जीवन में सुंदरता बनती है। तो इस तरह से मिष्टान से दरिद्रता मिटती है, फल से भोगों की प्राप्ति होती है, चावल से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चावल से नहीं होती, चावल तो कभी पूजा में प्रयोग नहीं करने चाहिए, और बिना चावल की पूजा की शुरुआत ही नहीं होती। चावल पूजा में नहीं करने चाहिए, अक्षत करने चाहिए। अक्षत माने अमाने नहीं, छित माने टूटे। टूटे चावल नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। साबुत चावल से जो रोज अभिषेक करता है भगवान शिव का, रोज घर पे शिवलिंग रखो, सभी रोज चावल और चीनी से रोज अभिषेक करो, चढ़ाइए। तो तुम्हारे घर में जो फालतू खर्चे होते हैं, अनावश्यक हारी बीमारी में, नुकसान में, तो जो डॉक्टरों पे जो खर्चा होते हैं वो खर्चा होना बंद हो जाएगा। स्थिर लक्ष्मी आपको मिलेगी, आपका धन रुकने लग जाएगा, स्थिरता आएगी धन में। तो क्योंकि वो साबुत चावल, अक्षत माने क्षति नहीं होगी, धन की नाश नहीं होगा, तो आप उसे अक्षत से कर्जा मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा अभिषेक बताए। त्रयोदशी व्रत भी करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। संध्या काल में भगवान की सेवा पूजा ज्यादा महत्व देती, ज्यादा फल देती है संध्या काल में। संध्या काल मतलब 4 बजे से 6 बजे तक, 4 से 6 बजे तक का समय होता है, वो संध्या काल होता है। प्रदोष काल जिसे बोलते हैं, उसमें भगवान शिव की पूजा अनन्य फल देती है। तो उस समय करें। दिन के 12 बजे कबो पूजा काऊ की न करें। आजकल तो दिन के 12 बजे पूजा कर रहे हैं।
12 बजे पूजा नहीं करनी चाहिए। तो प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। कई प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष। हर दिन के शाम के समय को प्रदोष ही कहा जाता है। शिवरात्रि 16 सोमवार व्रत करते हैं, अच्छी बात है। एकादशी व्रत करते हैं तो व्रत करते लेकिन फल नहीं मिल पाता। तो आज से तुम व्रत करोगे तो फल पूरा मिलेगा। कैसे करना चाहिए? मान लीजिए सोमवार का व्रत आप करना चाह रहे हो, तो शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार पड़े, उससे व्रत आरंभ करिए, पूरा फल मिलेगा। शुक्ल पक्ष कौन कौन जानता है? शुक्ल पक्ष नहीं जानते? 2 पक्ष होते हैं। महीना में कितने दिन होते हैं? लगभग 30 तो होते ही हैं, एक आध में 28 होते हैं। वैसे हमारे हिंदी हिसाब से 30 ही दिन होते हैं, ना 31 होते ना 28 होते। अंग्रेजी हिसाब से 28, 29, 31 होते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, सनातन पंचांग में 30 ही दिन होते हैं। 17 तारीख से लौंद मारा जाएगा, 17 तारीख से अमावस्या से अमावस्या तक लौंद। लौंद में कोई मंगल कार्य नहीं होता, केवल भगवान की कथा, भगवान की पूजा, परिक्रमा, यात्रा, तीर्थ और कथाएं, बस यही कार्य होते हैं। न गृह प्रवेश, न कोई मंगल कार्य कोई नहीं करते, इसमें करना नहीं चाहिए। तो व्रत हम सभी करते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। अब कौन सा पक्ष चल रहा है बताओ? अब कृष्ण पक्ष चल रहा है। पूर्णमासी निकली है ना, अमावस्या आएगी, तो पूर्णमासी से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है, अंधेर और पात, समझिए ना। इसमें सूर्य चंद्रमा घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, घटते जाते हैं। अमावस्या को बिल्कुल छुप जाते, घोर अंधेरी रात हो जाती। फिर अमावस्या से फिर चंद्रमा बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और पूर्णमासी को पूरे हो जाते हैं 16 कला। तो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष लगता है। तो शुक्ल पक्ष में पहला वो दिन पड़े, उससे व्रत आरंभ करिए, आपको फल मिलेगा। मान लीजिए सोमवार का व्रत करना चाह रहे हैं आप, तो अमावस्या के बाद कोई से दिन पहला सोमवार पड़े, पड़वा के दिन, द्वितीया के दिन, तृतीया, किसी तिथि में किसी दिन पहला सोमवार पड़े, उसी से व्रत आरंभ कर दीजिए, आप फल आपको मिलेगा। व्रत करने से पहले हाथ में जल ले, भगवान नारायण को ध्यान करो, अपनो नाम ले, अपनी कामना जो भी है, मैं इसीलिए व्रत रखना चाह रही हूँ, रख रहा, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें, जल ऐसा कह के छोड़ दीजिए। फिर अपना विधि से व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें, जो भी करना है। और जितने व्रत में आपकी कामना पूरी हो जाए, उसके बाद पूर्ण समाप्ति, उद्यापन जिसे बोलते, वो कर देना चाहिए। एक व्रत में हो जाए, चाहे 4 में हो जाए, चाहे 5 में हो जाए। अगर ऐसे विधान से करोगे तो 1 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी कोई अभागा हो, न हो, न पूरा हो, तो फिर 1 साल 12 महीने बाद उस व्रत की समाप्ति कर देनी चाहिए, फिर दोबारा से उठा सकते हो। ये नहीं कि लंबे खींचते जाओ। अम्मा रह रही एकादशी व्रत, रहते रहते 10 साल है गई, ऊपर चली गई, पर उद्यापन नहीं पाए। कोई फायदा नहीं ऐसे व्रत करने से, क्योंकि 12 महीने के बाद नया सब कुछ बदल जाता है। इसलिए मनुष्यों को सिद्धि सफलता पानी तो 12 वर्ष तक कोई नियम अपना लीजिए।
अगर हमें कोई छोटी मोटी कामना पूरी करानी है तो 12 महीने तक वो नियम अपना लीजिए। संतों के लिए 12, मनुष्यों के लिए 12 वर्ष, संतों के लिए 120 वर्ष, लेकिन कम ही हो जाता है। और देवताओं के लिए 12,000 दिव्य वर्ष। 12,000 दिव्य वर्ष में भगवान नारायण ने विष्णु ने घोर तपस्या करके सृष्टि के पालन करने की, अजय विजय ऐश्वर्यवान होने की शक्ति प्राप्त करी थी सदाशिव से। और 12,000 दिव्य वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करने के लिए शक्ति प्राप्त करी थी। तो 12 महीने हमारे तुम्हारे लिए बताए हैं, 12 महीने में उसका अध्यापन समाप्ति कर देनी चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का कृपा का वास्तविकता में अगर कोई है वृक्षों के फलों के रूप में, तो वह रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अर्थात रुद्र भगवान की प्रसन्नता से निकले हुए वो आंसू, खुशी के आंसू। कोई बात खुशी के मारे होता ना, कभी ज्यादा खुशी हो हंसे तो हंसते हंसते आंसू निकल जाते हैं। तो वो आंसू निकले, जहां जहां आंसू टपके वहां से रुद्राक्ष का प्राकट हुआ। और रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप है। अलग अलग राशियों के रुद्राक्ष बता दिए। जैसे मेष राशि, मेष राशि मंगल स्वामी जिनका आ से और ला से और एक 4 शब्द को छोड़ करके बाकी 4 से मेष राशि बनती है। इस समय मेष राशि में 7.5 चल रही है शनि देव की। तो मेष राशि जिन पे है, जिनकी मेष राशि है, तो वो 3 मुखी, 8 मुखी और 4 मुखी से कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शनि की कृपा मिलेगी, शनि की कुदृष्टि हटेगी, शनि की 7.5 खत्म होगी और भगवान शिव की अनन्य कृपा उस पर बरसेगी। अब असली रुद्राक्ष कहां से मिले, कैसे मिले, इसकी पहचान। असली रुद्राक्ष जो होता है वो पानी में डूब जाता है और उस पे ज्यादा फिनिशिंग नहीं होती, ज्यादा चमक दमक नहीं होती। जिन पे ज्यादा चमक दमक होती है, साफ सुथरे दिखते हैं, पानी में डूबते नहीं है, तो वो फाइबर के बने होते हैं, नकली होते हैं। तो यही रत्नों की पहचान। रत्ने जितने ज्यादा चमकीले फिनिशिंग होगी वो नकली है, और जितने थोड़े वैसे होंगे तो वो असली हैं। तो मेष राशि 3, 8, 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष पहन सकते हैं, रुद्राक्ष रख के घर में पूजा भी कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या उनकी पूजा करें, विद्या में प्रवीण होंगे। जिनके घर में पति पत्नी में, परिवार में कलह रहती है, झगड़ा रहता है, कौन कौन के देवता लड़ते हैं घर में जिनमें लड़ाई होती है, 2 मुखी रुद्राक्ष अपने पूजा घर में रखिए। 2 मुखी गौरा और शिव का है स्वरूप है, पार्वती और शिव का स्वरूप है 2 मुखी रुद्राक्ष आप घर में रखिए, पूजा घर में नित्य पित पूजा करिए। पूजा कैसे करें? जैसे लड्डू गोपाल की पूजा करते हो। लड्डू गोपाल जी कौन कौन है घर रखे? जय हो। ऐसे रुद्राक्ष रखो घर में, और ठीक उसी प्रकार से उनकी पूजा करो। जल से स्नान कराओ, तिलक करो, धूप दीप जलाओ, भोग लगाओ और भगवान शिव समान समझ करके मंत्र जाप करिए, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा पर बनेगी। घर में सुख शांति रहेगी, झगड़ा बिल्कुल खत्म अपने आप हो जाएगा। और जिनकी वृष राशि है, 4 मुखी, 7 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अर्थात अन्य अन्य राशियों के लिए अलग अलग मुखी रुद्राक्ष बताए हैं। किसी को पूछना है तो पूछ लेना, बता देंगे, समय कम है। और
मीन राशि के लिए 2 मुखी पहन सकते हैं, 3 मुखी पहन सकते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे सस्ता होता है। किसी को कोई अपनी राशि संबंध असली रुद्राक्ष चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनके लिए व्यवस्था बनवा देंगे, रखते नहीं है, मंगा देंगे, क्योंकि हमें जानकारी है। असली रुद्राक्ष तो हमें जानकारी भी नहीं होगी, कितना कौन सा मुखी ये भी जानकारी नहीं होगी। 7 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उसके पास से कभी लक्ष्मी दूर नहीं जा सकती। 3 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं वो हमेशा ज्ञान में विद्या में श्रेष्ठ रहेंगे। 2 मुखी रुद्राक्ष करेंगे वो परिवार में आपसी प्रेम रहेगा, उससे कोई भी द्वेष नहीं करेगा। 4 मुखी रुद्राक्ष रखेंगे तो मन सदैव शांत रहेगा। 5 मुखी रुद्राक्ष रखेंगे तो पंचमुखी हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। तो रुद्राक्ष का बहुत 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक भगवान की कृपा है। 7 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ये गणेश का स्वरूप है, और जिसके जीवन में गणेश आ गए तो कोई काम रुकेगा ही नहीं। तो 7 मुखी रुद्राक्ष हम अपने शिष्यों को गुरु दीक्षा मंत्र में रुद्राक्ष ही देते हैं, कंठी देते हैं। देखो हम भी पहने, ऐसे हमारे जितने हजारों शिष्य सबके पास रुद्राक्ष मिलेगा। और ये हमारी शिष्य बेटी है, इसके पास इसका खो गया, कह रही थी गुरुजी मुझे दे देना, हम दे देंगे। भागवत में और या गुरु पूर्णिमा पे सबको ये फ्री देते हैं, ये सब शिष्यों को फ्री देते हैं। और हम तो रुद्राक्ष का श्रृंगार ही किए होते हैं। रुद्राक्ष की माला पे जाप करना सबसे श्रेष्ठ होता है, 1000 गुना फल मिलता है। किसी भी मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हो, राम का, कृष्ण का, भगवती का, किसी का भी मंत्र कर सकते हो रुद्राक्ष माला। शिव जी शिवलिंग में किसी भी देवी देवता की, यहाँ तक पितरों तक की पूजा शिवलिंग में कर सकते हो। राम तुम्हारे इष्ट हैं, राम की मूर्ति